बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 9 में मौजूद हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा है चलते हैं जानने के लिए। कोरल ड्रा पर आपके सामने अपना प्रीवियस वर्क आपके सामने स्क्रीन पर ओपन नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हम इससे पहले सीख चुके हैं और कवर कर चुके हैं। और लास्ट लेसन में हमने टेक्स्ट टूल के हवाले से डिस्कशन की थी। हमने टेक्स्ट लिखना सीखा था, इस पर फॉर्मेटिंग करना सीखा था कि अगर आप इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इस पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अपने पिछले लेसन में डिस्कस करके आए हैं। आज के इस लेसन में हम टेक्स्ट टूल पर ही बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में एक मखसूस डिज़ाइन में आपको बनाना सिखाऊंगा। समझ लीजिए आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, एक छोटा सा ऐड बनाएंगे सोशल मीडिया के लिए जिसमें टेक्स्ट टूल की इन्वॉल्वमेंट होगी और साथ एक लोगो या एक पिक्चर की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो मैं आपको दो चीज़ें आज सिखाने वाला हूँ। एक स्टाइलिश टेक्स्ट राउंड शेप में टेक्स्ट लिखना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ आप कोरल ड्रा में पिक्चर कैसे ला सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो पहले मैं वो डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बेसिकली सोशल मीडिया के लिए बहुत छोटा सा डिज़ाइन है। जाकर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, स्क्रीन पर मेरे पास मौजूद था। ये डिज़ाइन हम बनाएंगे आज। इसमें एक इमेज इन्वॉल्व है जो लोगो की शेप में बनी हुई इमेज है। लोगो भी हम कोरल ड्रा पर बना सकते हैं। आगे चलकर हम बनाएंगे भी। ये मैंने पहले बनाकर रखा हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, इंटरनेट पर मौजूद था, मैंने वहाँ से यूज़ किया इसको। तो ये लोगो लगा हुआ है और ये सर्कुलर शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ है। यकीनन आपका तजस्सुस बढ़ गया होगा इसको देखकर कि ये कैसे लिखेंगे हम। टेक्स्ट तो हमने लिखना सीखा था पिछली क्लास के अंदर, लेकिन वो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में था, सीधी लाइन में था। ये सर्कुलर शेप में कैसे हम लिखेंगे, आज के लेसन में ये सीखेंगे और ये इमेज लगाना सीखेंगे। बाकी चीज़ें तकरीबन टेक्स्ट ही है जो पिछले लेसन में हम सीख कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं कोरल ड्रा पर ही जो ओपन है मेरी स्क्रीन पर, और मैं पहली चीज़ आपको सिखाता हूं कि इमेज कोरल ड्रा पर आप कैसे ला सकते हैं। यहाँ फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से जाकर आप यहाँ से ओपन पर क्लिक करके यहाँ से भी इमेज ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट और आसान तरीका जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो आपको बताऊँगा। आपने जैसे इसको मिनिमाइज कर देना है। जो इमेज लाना चाहते हैं आपने उसको पकड़ना है, माउस से अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए ड्रैग करना है और कोरल ड्रा पर आना है। कोरल ड्रा आपका ओपन हो जाएगा। जब इसके ऊपर आएंगे आप इस तरह से और जाकर वापस इसके सेंटर में इसको लाकर छोड़ दें। आपकी इमेज अब यहाँ पर आ चुकी है, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। कार्नर से पकड़कर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इमेज बेसिकली यही डिज़ाइन से मिलता जुलता डिज़ाइन मैं आपके सामने बनाना सिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये इमेज आपके लिए लाई है। तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि यही चीज़ मैंने बनानी है और दो चीज़ें आपको मैंने सिखानी है। एक इमेज लाना जो आप सीख चुके हैं, एक तरीका ये है इमेज लाने का, और दूसरा तरीका ये है फाइल पर जाकर आप जस्ट ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी इमेज पड़ी हुई है, चूँकि मेरी डेस्कटॉप पर ही है। अगर किसी और लोकेलिटी में है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको चूज़ कर लीजिए, किसी ड्राइव में है या आपकी डेस्कटॉप के अलावा आपके डाउनलोड्स में है या डॉक्यूमेंट्स में है, जहाँ भी है वहाँ पर आप जाकर नेविगेट कर सकते हैं। मेरी फ़िलहाल डेस्कटॉप पर ही है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पर ही जाऊँगा और यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाऊँगा। मैं बेसिकली अब लोगो लाना चाहता हूँ। जहाँ पर जो लोगो मैंने रखा था जस्ट मैं इसको नीचे देख रहा हूँ थोड़ा सा सर्च करके। लोगो ये है, इसको सिलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक किया और ओके किया। ओके ओपन। अच्छा जी, दिस फाइल यूजर मेड डिफरेंट। कुछ सूरतों में आपका लोगो नहीं आ रहा होता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो किसी दूसरी फाइल में ओपन होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर फ़ोटो में ओपन किया हुआ है, जब किसी दूसरी जगह पर वो ओपन हो तो वो वहाँ पर नहीं आ रहा होता। यहाँ पर मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब अगर मैं ये कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यकीनन आ जाना चाहिए। अब ओपन मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। दिस फाइल सी यूज़र लोगो PNG मोहम्मदन डॉट कॉपी कैन नॉट बी ओपन, ट्राई यूजिंग द इम्पोर्ट कमेंट। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जिस तरह आपके सामने हुई है। आपको यहाँ से भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि बाज़ औक़ात वो फ़ाइल किसी प्रॉब्लम की वजह से या फाइल करप्ट होने की वजह से ओपन नहीं हो रही होती, यहाँ पर नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ इंपोर्ट ऑप्शन। ये भी कहाँ है, यहाँ पर ही जाएंगे और यहाँ पर यानी फाइल मेन्यू पर जाकर यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं जाऊँगा इंपोर्ट के लिए, डेस्कटॉप पर जाऊँगा और अब देखिएगा ये बड़ी आसानी के साथ आ जाएगी। डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ से ये लोगो है आपका, सॉरी ये नहीं था,
ज़रा सा नीचे करते हैं और ये है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इंपोर्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर इसको इस तरह ड्रैग सा करेंगे तो ये लोगो आपके सामने आ चुका है। तो मेरे पास ये लोगो आ चुका है जो मुझे यहाँ के लिए चाहिए है। और उसके बाद अगर हम देख सकें तो ये डिज़ाइन मैंने बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आप भी जानते हैं, जो पहले मैं बता चुका हूँ, इसका साइज़ लूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ क्या है। इसका साइज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ साइज़ की यूनिट क्या है। फीट में है। मैं यहाँ से फीट को बाहर क्लिक करके पिक टूल को सिलेक्ट रखते हुए आप इसका ये यूनिट देख सकते हैं। यहाँ फीट पर क्लिक करके मैं इसको इंचज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इंचज़ इसके कितने हैं आपके सामने हैं। ये बहुत बड़े साइज़ का है, मुझे इतना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत छोटा सा चाहिए, क्योंकि मैंने इसका साइज़ तब्दील कर लिया था, तो इसलिए ये है। मुझे सोशल मीडिया में समझ लीजिए 16 इंच इसकी विड्थ है और 21 इंच इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, किसी भी जगह ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ ही बनाएं आप, जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, ड्रा किया, और अभी देख सकते हैं अब इसका साइज़ बढ़ गया है। मुझे 16 और 21 चाहिए। जैसे इसको सेलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ से लॉक को ओपन रखूँगा इस तरह, और यहाँ से ये पिछले लेसन में मैंने बात भी की थी, यहाँ से मैं इसका साइज़ 16 कर देता हूँ और यहाँ नीचे 21 कर देता हूँ, पूरा सॉलिड का साइज़। और आप देख सकते हैं आपके पास ये साइज़ आ गया है। इससे छोटा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट इतना ही रखें, लेकिन साइज़ लेना आपको यकीनन आ चुका है। अब यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ। ये कलर है, ये कलर मैंने इसके ऊपर कर दिया, आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कलर। बल्कि मैं ये करता हूँ कि इन चीज़ों को ज़रा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आए। इनको इस तरफ कर देते हैं, इसको भी उठाकर इस तरफ रख लेते हैं। अभी लोगों की ज़रूरत नहीं, इसको यहाँ रख लेते हैं और ये बिल्कुल इस जगह पर आ जाते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। मुझे इससे मिलता जुलता बनाना है। कलर ये थोड़ा सा डार्क है, डार्क भी रख सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को, यानी लॉन्ग प्रेस का मतलब है दबा कर रखेंगे, तो आपकी कलर की मज़ीद डिटेल ओपन हो जाएगी। इस तरफ जाते जाएंगे तो डार्क कलर आएगा और इस तरफ आएंगे तो लाइट कलर आएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके छोड़ रहा हूँ। अब आपके पास एक डार्क कलर इसका नज़र आ रहा है। तो अब ये है लोगो आपका, जिसको आपने यहाँ पर लेकर जाना है। बैक पे जा रहा है, इसके पीछे जा रहा है, तो आपको पता है शिफ्ट और पेज अप करेंगे सामने आ जाएगा। कार्नर से पकड़कर आप इसे छोटा करेंगे, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, और इसको यहाँ पर रख देंगे। मैं ज़रा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि मेरी सारी तवज्जो इसी रीजन पर रहे, इस तरह से। ओके, और अब आते हैं जी अगले अहम काम पर कि राउंडेड टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है। मैं इस तरह कर्व की सूरत में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ जो इस लोगों के एग्जैक्ट ऊपर हो, तो वो कैसे लिखना है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये ज़रूर सीखिएगा। इसके लिए, इसको लिखने के लिए, इस टेक्स्ट को लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ। जो चीज़ सर्कल बनाना हम सीख चुके हैं, यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। किसको प्रेस रखते हुए? कंट्रोल को प्रेस रखते हुए। कंट्रोल को प्रेस रखते हुए क्यों बना रहा हूँ? ये कंट्रोल को प्रेस रखते हुए जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो मेरा सर्कल बिल्कुल सर्कल होगा, यानी इस तरह की शेप अख्तियार नहीं कर जाएगा। ये मैंने कंट्रोल तो हटाया है, कंट्रोल के बटन को छोड़ा है, प्रेस किया हुआ था वो छोड़ा है, जब रिलीज़ किया जब उसको, तो उसकी शेप ये इस तरह अंडे की तरह हो गई है। लेकिन मैं जो ही कंट्रोल प्रेस करूँगा मेरा सर्कल वाकई सर्कल होगा, यानी उसकी विड्थ हाइट बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहाँ पर मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इसको वाइट कलर दे रहा हूँ ताकि मुझे ये ज़रा सा वाज़ेह तौर पर नज़र आए। लेकिन आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। मैं यहाँ पर इसको इसी कलर में छोड़ रहा हूँ और अब मैंने लिखना है टेक्स्ट इसी तरह सर्कुलर शेप में। तो याद रखिए, आपने पहले सर्कल लेना है, इस तरह सर्कल बनाना है, फिर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, जिस तरह मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह नज़र आए। ये लीजिए, बल्कि ये लीजिए। अब ये टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, बहुत एहतियात से। आप देखिए प्लस के साथ ए लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये, तो इसको मैं बहुत एहतियात के साथ, सर्कल के टॉप पर एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये पॉइंट, इसके ऊपर आकर एग्जैक्ट इसके ऊपर आएंगे तो ए के साथ एक कर्व सी बन जाएगी। जिस तरह आप गौर कीजिएगा तो आपके पास नज़र भी आएगी। ये जिस तरह मैं हल्का सा इसके एग्जैक्ट ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे पास अभी ए बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये इसके साइड पर डॉटेड लाइन है, ये नहीं चाहिए। ज़रा सा मैं और नीचे आऊँगा तो ए के साथ कर्व लिखी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कर्व बनी हुई नज़र आ रही है, लिखी हुई नहीं, बल्कि कर्व के ऊपर ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है
और कर्व बनी हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो इस कर्व के ऊपर लिखा जाएगा, यानी इस सर्कल की जो लाइन है इसके ऊपर लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हुए क्लिक कर रहा हूँ और अब जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो इस राउंड सर्कल के ऊपर लिखा जाएगा। ज़रा सा मैं ऊपर जाकर इसका साइज़ फ़ौरन में बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ साइज़ मैंने काफ़ी बड़ा रखा है इसका इंचज़ में, तो मैं इसको 150 कर देता हूँ ताकि बड़ा मोटा नज़र आए। तो यह बहुत ज़्यादा हो गया 150, तो इसको मैं 100 तक कर देता हूँ, या 72 है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके एडजस्ट कर लें, साइज़ जो भी आपके लिए सूटेबल यहाँ हो उतना रख लें। तो अब मैं इस पर जो कोई टेक्स्ट लिखूंगा, जिस तरह मैं लिखना चाहता हूँ मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा, तो मैं लिखूंगा एम, बल्कि इसको इसी के साथ साथ मैं कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि पहले लिख लेता हूँ फिर कलर कर दूंगा। MUHAMMADN मोहम्मदन SCIEN C साइंस COLL कॉलेज HAJIRA हजीरा। तो आप देख सकते हैं ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है ये सर्कल में लिखा गया है, बिल्कुल आपके सामने ब्लैक कलर में। तो इसको मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ, इसको पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर लास्ट पे जाकर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। ए रह गया था, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं ए को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कलर दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो चीज़ आप सीखने वाले थे आज के लेसन में वही आपने देखी कि आपके पास राउंडेड शेप में जो मोहम्मदन कॉलेज लिखा गया है। इसके लिए क्या किया, मैंने पहले सर्कल लिया और सर्कल के बाद टेक्स्ट टूल लाकर उस सर्कल के ऊपर रख कर मैंने उसको लिखना शुरू किया। तो वो एक राउंड शेप के अंदर, कर्व के अंदर वो टेक्स्ट लिखा गया है। अब इस पर वो सारी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपने टेक्स्ट के हवाले से पढ़ी थी। मतलब अगर इसे बोल्ड करना है, जस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसे बोल्ड कर दीजिए। और अगर फॉन्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट के वाले टेक्स्ट जब पढ़ा था पिछले लेसन में तो हमने इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जिस मर्जी स्टाइल में आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, जिस तरह आपके पास लातादाद स्टाइल यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसमें रखना चाहता हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा नहीं है। तो जो भी आपकी जो भी ज़रूरत है, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है ये रख लीजिए। ये रख लिया मैंने और साइज़ बढ़ा दीजिए। यहाँ से यहाँ पर मैंने इसका साइज़ 100 कर लिया, यहाँ से मैंने इसको 100 कर लिया। तो अब ये देखिए ज़रा सा बड़ा हो गया है, तो ये भी अच्छा है, ये लीजिए इस तरह से। और अब सबसे मेन बात, अभी तक आपका सर्कल हटा नहीं है, सर्कल नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं ये सर्कल जो है, जो वाइट कलर का सर्कल है, ये ख़त्म हो जाए, बड़ा आसान है। ये आपका पिक टूल इस वक्त सिलेक्ट है और आपने जस्ट जाकर आपने यहाँ पर इसकी इस लाइन पर क्लिक करना है। अब आपका सर्कल सेलेक्ट है और जहाँ से सर्कल सेलेक्ट होते हुए आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। आपका सर्कल डिलीट हो जाएगा, जबकि आपका टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर ही रहेगा। तो जिस तरह देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना बेहतर लग रहा है। लेकिन अभी भी यानी कि ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इस फॉन्ट में। मैं सारे को एक बार फिर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ। ई रह रहा है, ई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं ज़रा एहतियात के साथ सिलेक्ट बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब पूरे का पूरा सिलेक्ट है। यहाँ से मैं कोई और फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ जो ज़रा सा बेहतर नज़र आए। ये नहीं, ये है, ये तो बिल्कुल कुछ और हो गया। आई थिंक ये अच्छा नज़र आना चाहिए। बेतहाशा फॉन्ट्स यहाँ मौजूद हैं, जो आपकी ज़रूरत है आप वो रख लीजिए। ये ठीक है आई थिंक, हाँ जी ये अच्छा नज़र आ रहा है, मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा। और अब अगर आप देख सकें तो ये क्योंकि कैपिटल में है तो इसलिए ये इस तरह है, क्योंकि मैंने स्मॉल में लिख दिया है तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। कैपिटल में लिखेंगे तो आपका भी बिल्कुल इसी तरह बड़े वर्ड नज़र आएंगे। तो ये आपने आज के लेसन में पिक्चर किस तरह लाते हैं कोरल ड्रा में ये देखा, और इसके साथ टेक्स्ट को कैसे कर्व करते हैं ये देखा, कर्व पर टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं ये देखा। और आगे मज़ीद जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये जल्दी से आपका सिंपल टेक्स्ट है जो आप खुद भी कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जी, जिस तरह लिखा हुआ है FSC मेडिकल क्लास स्टार्टिंग फ्राम, तो जस्ट आप टेक्स्ट टूल लीजिए, यहाँ से आप बेशक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। साइज़ ज़रा सा बढ़ा दीजिए, साइज़ में इसको 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए और लिख दीजिए F.SC। अभी ब्लैक लिखा जा रहा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, FSC MO
सॉरी MODEL मॉडल, CLASS क्लास, इंटर का बटन, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर और नीचे डेट लिख दीजिए जिस तरह वो लिखी हुई है 16/8/2021। तो अब देखिए ये आपके पास टेक्स्ट आ चुका है, यहाँ पर लिखा जा चुका है। यहाँ पर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपके सामने ऊपर आएगी और यहाँ से आप इसकी जस्टिफिकेशन जो है ये क्या रख दीजिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ये सेंटर रख लीजिए, यहाँ पर आपको टॉप पर नजर आएगा। और अब की बार इसको यहाँ से उठाकर इसको सेंटर में रख दीजिए और यहाँ से इसको कलर दे दीजिए जिस तरह मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉर्नर से पकड़कर बड़ा कर दीजिए। याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करना हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, तो हमेशा इन कॉर्नर के डॉट से पकड़कर छोटा बड़ा कीजिएगा। यहाँ से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर यहाँ से पकड़कर आप छोटा बड़ा करेंगे तो जिस तरह एक गवारे पर लिखा हुआ, बलून पर लिखा हुआ टेक्स्ट होता है ना, उस तरह से स्ट्रेच सा हो जाएगा। ये काम नहीं करना है आपने। मैं कंट्रोल Z करके इसको, सॉरी कंट्रोल और Z, जी हाँ कंट्रोल Z करके मैं इसे रीडू कर लेता हूँ, अनडू कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट लिखा गया है। मैं मज़ीद इस पर काम करने के लिए इस टेक्स्ट को मोटा करना चाहता हूँ। जस्ट सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया और यहाँ से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। अब आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। नीचे भी आपके सामने टेक्स्ट है, एड्रेस है, वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसी को या जस्ट क्लिक कीजिए, जो शॉर्टकट कॉपी के लिए बताया था, नीचे ड्रैग कीजिए और आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए राइट क्लिक प्रेस कर दीजिए, एक और बॉक्स बन जाएगा और इसको रेड कर दीजिए और नीचे जो एड्रेस वगैरह है इसी टेक्स्ट टूल से इस रेड के अंदर लिख दीजिए। तो ये अब आपके सामने क्या हो गया है जी, एक छोटा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है। और अब आते हैं जी इंतहाई अहम चीज़ पर कि इसको सेव कैसे करेंगे। यहाँ से बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, जो JPG फॉर्म में सेव हो, ताकि ये JPEG फॉर्म में, JPEG फॉर्मेट में सेव हो, एक पिक्चर के फॉर्मेट में सेव हो। तो इसको सेव कैसे करेंगे, तो याद रखिए जो भी आप ग्राफिक बनाते हैं उसको सेव नहीं करते हैं बल्कि इंपोर्ट करते हैं। तो मैं अब इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा सारा फोकस, सारी तवज्जो ताकि इसी पर रहे। ये मैंने बना चुका हूँ। यहाँ पर एड्रेस के लिए मैंने खाली छोड़ दी है जगह, वो आप लिख लेंगे जिस तरह ये लिखा है उसी तरह आप नीचे जो एड्रेस लिखना, चूँकि इंग्लिश है सारी एक ही मेथड के साथ लिखी जाती है। जो दो चीज़ें मैंने आपको सिखानी थी, टेक्स्ट को कर्व में लिखना और इमेज लाना, वो आप बाखूबी सीख चुके हैं। तो आप इसको सेव करने का अमल देख लीजिए कि इसको JPG फॉर्मेट में, यानी पिक्चर फॉर्मेट में, जो हर मोबाइल में ओपन होगी, जो फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा सकते हैं, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पर भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सेव करना है आपने इसे किस तरह, वो देखेंगे। सबसे पहले मैं जिस चीज़ को सेव करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा, JPG बनाना चाहता हूँ या सेव करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइल पर जाऊँगा। फाइल पर जाकर यहाँ पर आपके पास नीचे आकर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, या शॉर्टकट है कंट्रोल और E, या एक्सपोर्ट पर जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसकी लोकेलिटी या डायरेक्शन चूज़ करूँगा कि कहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ किया, यहाँ से इस फाइल का नाम लिखा, जिस तरह मैं नाम लिख देता हूँ मोहम्मदन ऐड, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था इसलिए मैं शिफ्ट प्रेस करके लिख रहा था तो वो छोटे वर्ड लिखेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मोहम्मदन ऐड ये मैंने नाम लिखा। फाइल एक्सटेंशन आपके सामने ये चूज़ है JPG। बाद सूरतों में आपकी फाइल एक्सटेंशन यहाँ से कुछ और सिलेक्ट होती है, जिस तरह JPG के अलावा ये PST या कोई और फॉर्म। तो याद रखिएगा यहाँ से आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो देख कर यहाँ से आपने ढूंढनी है JPG। आप यहाँ से थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो जिस तरह ये नज़र आ रही है JPG बिटमैप इमेज, ये सिलेक्ट करनी है और उसके बाद सिलेक्टेड ऑनली पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास ये आइटम भी मौजूद है स्क्रीन पर। आपने उसको सेव नहीं करना बल्कि जो सिलेक्ट आइटम है, जो लास्ट टाइम आपने स्पीक टूल से सिलेक्ट किया हुआ है, उसको सेव करना है, उसको JPG बनाना है। तो उसको सिलेक्टेड ऑनली करके आपने जस्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। रेजोल्यूशन याद रखिएगा, अगर सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो 200 DPI काफ़ी है, और अगर आपने प्रिंट के लिए बनानी है तो उसकी आप बढ़ाएं, ज़्यादा रखें। वो डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ में बना रहे हैं। 1000 तक भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन फेसबुक या सोशल मीडिया के लिए 150 to 200 काफ़ी है DPI रेजोल्यूशन, मतलब इतनी काफ़ी है। अगर जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी इमेज का साइज़ बढ़ेगा, और जितना इमेज का साइज़ बढ़ेगा नो डाउट क्वालिटी तो बहुत बेहतर आएगी, लेकिन आप सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड बड़ी मुश्किल के साथ करेंगे। तो इसलिए साइज़ कम रखें,
तो ये 150 में क्वालिटी काफ़ी बेहतर आती है, सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इतना काफ़ी है, और उसके बाद जस्ट जाकर आपने बाकी तमाम चीज़ों को छेड़े बगैर आपने जस्ट जाकर ओके पर क्लिक करना है, कुछ देर इंतज़ार करना है। एक और डायलॉग बॉक्स इस तरह का आएगा, इसको भी तब्दीली किए बगैर, किसी तरह की चेंज किए बगैर आपने ओके कर देना है। अब आपकी ये इमेज बन चुकी है, ये ग्राफिक्स जो अभी डिज़ाइन की है आपको मैंने सिखाया है, एक इमेज बन चुकी है और ये अब स्क्रीन पर मौजूद है। मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंटेन ऐड, डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ, देख लीजिए ये एक पिक्चर ओपन हुई है, ये देख सकते हैं फ़ोटोज़ की फॉर्म में। ये जो अभी आपके सामने मैंने ऐड बनाया है ये आपके सामने ओपन हुआ है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के इस लेसन की ज़रूर समझ आई होगी। बहुत आसान लेसन था और एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट आपने सीखा है। मुझे यकीन है कि जब आप इसको एक बार दो बार देखेंगे या दो से ज़्यादा बार देखेंगे, अगर समझ नहीं आ रही है तो आप कम अज़ कम इस तरह के छोटे छोटे इंग्लिश में एड्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।